होप कि आप लोगों का रमज़ान बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। रमज़ान की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज़हन में जो सबसे पहली चीज़ आती है वो आती है पेशेंस। इस टॉपिक को कवर करना इतना आसान नहीं है। इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा या पेशेंस की बहुत ज़्यादा इम्प्लिकेशंस होती हैं और इसका इम्पैक्ट होता है आपकी बहुत सी चीज़ों के ऊपर। इवन के मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के अंदर भी अगर आप पेशेंस का जो इन्फ्लुएंस है वो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर है, आपकी एंगर मैनेजमेंट के ऊपर है, आपकी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है और इसके अलावा आपकी गोल सेटिंग के ऊपर है। देयर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि इसमें जिसके ऊपर पेशेंस का इन्फ्लुएंस होता है और आपको पेशेंस को समझना पड़ता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज टॉपिक्स। सो आई एम नॉट गोना कवर इट ऑल ऑब्वियसली, बट एक छोटी सी चीज़ जो कि शायद हमें हमारी डेली लाइफ में हेल्प कर सकती है, चंद एक सिनेरियोज़ को हम देखेंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू ऑब्जर्व पेशेंस और अपनी ज़िंदगी को और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी को कैसे हम ईजी बना सकते हैं या बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले पेशेंस इन योर इंटरपर्सनल स्किल, इंटरपर्सनल रिलेशंस, आपका लोगों के साथ इंटरेक्शन है उसमें पेशेंस को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। उसको हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किन सिचुएशंस के अंदर पेशेंस रखनी चाहिए। मुख्तलिफ डिस्कशंस के अंदर जिसमें डिफरेंट लोग इन्वॉल्व होते हैं या कोई इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है, सो उसमें आप कई दफ़ा, क्योंकि हर बंदे का अपना पर्सपेक्टिव होता है, तो वो समटाइम्स दे कैन से थिंग्स विच यू डू नॉट एग्री विद। समटाइम्स आपके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो चीज़ शायद आपको अनरीज़नेबल लगे या आपको उसकी सेंस ना बने, तो उसमें हम लोग जनरली हमें गुस्सा आ जाता है और हम पेशेंस नहीं दिखा सकते बिकॉज हमें लगता है कि यार ये तो बड़ी अनरीजनेबल बात की है, इसको ये फैक्ट्स नज़र नहीं आ रहे, सो इसको समझने के लिए नीड टू टेक, आई मीन इस चीज़ को हमें ये समझना चाहिए कि हम वो एक फ़र्क इंसान है और उसका चीज़ों को देखने का तरीका फ़र्क हो सकता है, उसका तजर्बा जो है ज़िंदगी का वो फ़र्क हो सकता है, उसकी प्रॉब्ली स्टडी उन चीज़ों के बारे में डिफरेंट हो सकती है। सो उसको अंडरस्टैंड करना इज़ एक्चुअली पेशेंस एंड उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझना जो है, समझने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, वरना तो देयर इज़ ऑलवेज अ डिसएग्रीमेंट और फिर वो डिसएग्रीमेंट जो है वो बढ़ता जाता है क्योंकि ना आप उसकी जगह पे जाके समझने की कोशिश करते चीज़ों को, ना वो आपकी जगह पे आके चीज़ों को समझने की कोशिश करेगा। सो दैट इज़ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इन आवर डेली डिस्कशंस विद पीपल अराउंड अस। एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ आपकी पेशेंस विद थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल, जो कि डेली लाइफ की हैसल्स होती हैं आपकी। फॉर एग्जांपल, आप ऑफिस से घर आ रहे हैं या आप रास्ते में आपको ट्रैफिक जैम मिल जाता है, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि जो ट्रैफिक में फंस जाते हैं तो उनके साथ जो बंदा बैठा होता है वो उन्होंने उसकी ज़िंदगी हराम की होती है कि देखो ये इसमें ऐसा, और फिर वो डिस्कशन चलती वो मुल्क के ऊपर और दुनिया के ऊपर और ओवरऑल ज़िंदगी के ऊपर आ जाती है कि जी ज़िंदगी में तो होता ही ऐसा है और हम लोग तो ख्वार हो गए हैं, इधर कोई निज़ाम नहीं है, इधर कोई कुछ ऐसा रोड छोटे हैं और ये इस तरह की चीज़ है। हालांकि यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ इज़ मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट एंड द पर्सन सिटिंग राइट नेक्स्ट टू यू, उसकी ज़िंदगी को भी आप मुश्किल बना रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर just need to take a deep breath and relax and understand कि ये situation is beyond your control, आप इसका कुछ नहीं कर सकते। देखिए, दुनिया में हमारे एक उस्ताद थे, वो कहते हैं दुनिया में दो तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। एक वो प्रॉब्लम होती है जिसका आप कुछ कर सकते हैं, जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ उसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसका हल मौजूद है। दूसरी तरह की प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई हल नहीं होता, आप यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट, तो उसके बारे में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज उसका कुछ हो ही नहीं सकता। सो यू नीड टू ट्राई टू लर्न टू लिव विद दैट। सो ये तो दूसरी तरह की पेशेंस है जो कि आई थिंक हमें देखनी चाहिए अपनी ज़िंदगी में कि हमने उसको किस तरह अंडरस्टैंड करना है। तीसरी चीज़ है जी लॉन्ग टर्म लाइफ के गोल्स जो होते हैं उससे रिलेटेड आपकी पेशेंस बहुत ज़रूरी है कि समटाइम्स हमने कुछ चीज़ों को प्लान किया होता है विच आर लॉन्ग टर्म, कि यार 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में मैं ये चीज़ अचीव करना चाहता हूँ और ड्यू टू सर्टन रीजंस वो चीज़ शायद 3 साल से 4 साल ले ले और उसमें फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। उसमें अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, यार ये चीज़ तो मैंने प्लान की थी 3 साल में हो जाएगी लेकिन ये 4 साल लग गए हैं इसको, सो उसको लेके आप
آئی تھنک کہ پریشان ہو جاتے ہیں اور پیشنس کو آبزرو نہیں کرتے ہیں. سو اس میں صبر کرنا ہے چیزوں کو لے کے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وچ آر بیونڈ یور کنٹرول. سو آپ نے امپرووائز کرنا ہوتا ہے اپنے ان گولس کو لے کے کہ اگر وہ چیزیں پلان کے مطابق نہیں چل رہی, دیر آر ایکسٹرنل فیکٹرز وچ آر ناٹ ان یور کنٹرول. سو اس میں چیزوں کو امپرووائز کریں, اپنے آپ کو کام رکھیں اینڈ ری وزٹ دا اسٹریٹجی ٹو اچیو یور گولس. سو دیز آر دا 3 تھنگز دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو ٹاک اباؤٹ ٹوڈے. ایک چیز اور یہ جان لیجیے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور ہم چیزوں کو اگر انڈرسٹینڈ کر لیں تو مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں, اور ہمارا اٹ بیکمز ایزی فار اس ٹو گو تھرو دیٹ پرٹیکولر سچویشن اینڈ واک آؤٹ اسٹرانگ. سو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو چیزیں کسی بھی ڈیفیکلٹ سچویشن میں جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور ان کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان پہ صبر کریں, اور آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی لائف کو بہت بہتر انجوائے کر سکیں گے, اینڈ یو ول بی مچ مور ہیپیئر دین یو آر ٹوڈے انشاء اللہ.